Hello everyone, this is the fifth part of the video sexual production in flowering plant and in this part we study about the pollination and their types. ठीक है, इस पार्ट में हम लोग pollination और उसके types को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन दिस पार्ट अब यहाँ सामने है व्हाट इज पॉलिनेशन. सबसे पहले कि पॉलिनेशन क्या है. तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है अपने एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इससे पॉलिनेशन है. पॉलिनेशन के टाइप्स कि पॉलिनेशन कितने टाइप का हो सकता है. तो बेसिकली पॉलिनेशन के दो टाइप हैं मेनली, या तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जो प्लांट है जिसमें जो एंथर है या जिसमें स्टिग्मा है, ये सेम प्लांट पे अगर होगा, मतलब सेम प्लांट के गैमेट सेम प्लांट पे ही फ्यूज़ करेंगे, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. जबकि अगर किसी प्लांट के गैमेट उसी स्पेशीज़ के किसी दूसरे इंडिविजुअल के स्टिग्मा पे ड्रॉप होते हैं, जाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. बट सेल्फ पॉलिनेशन भी हम दो टाइप से देख सकते हैं. जैसे सेल्फ पॉलिनेशन का टेक्निकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म, दैट इज़ ऑटोगैमी. ठीक है, उसे बोलते हैं ऑटोगैमी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. इसका मतलब है जो सेम एंथर है, मतलब सेम फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ड्रॉप होता है तो दैट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे. अब यहाँ पे केस क्या है, जैसे सपोज देखिए ये फ्लावर है. ठीक है, ये जो ऊपर फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें मेल पार्ट भी है और इसमें फीमेल पार्ट भी है. ठीक, तो ये फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल हो गया. अब अगर फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स है, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ड्रॉप होते हैं, तो दैट इज नोन एज पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन. ये सेल्फ पॉलिनेशन में आता है. ठीक है, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी. ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेट होना. सेल्फ पॉलिनेट दैट इज ऑटोगैमी. ठीक है, गैमेट सेम हो. ठीक, तो अगर इनकेस अगर हम सेल्फ प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पॉलिनेशन देखो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. फ्लावर सेम रहेगा. अब फ्लावर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्लिस्टोगैमेट एंड कैज्मोगैमस. क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? विच डू नॉट ओपन, जो ओपन नहीं होते हैं, मतलब जिनके पैटर्स एक्सपोज, जिनके एंथर और गाइनोशियम है, जो एंड्रोशियम गाइनोशियम एक्सपोज नहीं होते हैं. दैट मीन्स ऐसे फ्लावर हमेशा ऑटोगैमस होंगे. दे आर इनवेरेबली ऑटोगैमस बिकॉज जब इनके एंथर और इनके स्टिग्मा ये एक्सपोज नहीं होंगे तो इसमें से सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. कोई बाहर से किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन्स आके इस पर ड्रॉप नहीं हो सकता. दैट देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन. कोई भी बाहरी पॉलन उसके स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर सकता बिकॉज जो फ्लावर है वो ओपन नहीं होता है. ठीक है, दूसरा क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हैं वो एश्योर्ड सीड सेट करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर. देखो अगर सिर्फ पॉलिनेशन होना है और फ्लावर को ओपन नहीं होना है, तो अगर वहाँ पे पॉलिनेटर्स नहीं भी हैं, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं, जो विंड है या वाटर है या कोई इंसेक्ट है, कोई एनिमल है, बर्ड्स हैं, कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट जो है अगर वो नहीं भी हैं तो भी उसमें पॉलिनेशन होगा और सीड बनेगा. बिकॉज क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कि ओपन नहीं होते हैं तो उनका जो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं और किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती. इसके एग्जांपल्स जैसे हैं वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलाइना. ठीक है, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलाइना ये आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, कैज्मोगैमस क्या है? कैज्मोगैमस फ्लावर जो ओपन होते हैं, जिनके पेटल्स होते हैं ओपन होते हैं, जिनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक्सपोज्ड होते हैं, जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं. ठीक है, तो कैज्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो शोई होते हैं. शोई मतलब ब्राइट कलर्ड पेटल्स होगा, देखने में सुंदर होंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, फ्रेग्रेंस होगी उसमें. ठीक है, और विद ओपन पेटल्स एंड सर्कलिंग एक्सपोज रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, जो स्टैमेन और जो गाइनोशियम है, जो स्टिग्मा स्टाइलोब्री जो ओपन एक्सपोज होगा, उसके चारों तरफ पेटल्स होंगे, उसको कवर करेंगे. कैस्मोगैमस टर्म जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है, दैट मीन्स ओपन मैरिज. ओपन मैरिज मतलब गैमेट्स का फ्यूजन होना. ओपन मतलब फ्लावर ओपन है तो कोई भी क्रॉस पॉलन आकर के वहाँ से फर्टिलाइज या पॉलिनेट कर सकता है उस फ्लावर को. ठीक है, दैट मीन्स ओपन अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल स्ट्रक्चर. ठीक, कैस्मोगैस का मतलब है कि इसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसके वर्ल्स हैं,
आपने वर्ड्स देखे थे ना कि इसमें 4 वर्ड्स थे, ठीक है, कौन से, कैलिक्स, करोला एंड रोशम गायनोशम, तो वो एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ऑक्जेलिस है, वायोला है, ठीक है, पीस हैं, बीन्स हैं, हिबिस्कस है, कोमेलाइना है, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्जेलिस, वायोला, और इसमें आपको कैस्मोगैमस फ्लावर भी दिखते हैं, क्लिस्टोगैमस भी दिखते हैं। तो कोमेलाइना का पीछे एग्जांपल्स भी हमने दिया है। ये आपका एग्जांपल जो है कोमेलाइना का है, जिसमें आपके 2 तरह के फ्लावर हैं, क्लिस्टोगैमस भी हैं, कैस्मोगैमस हैं। जो इसके अंडरग्राउंड जो यहाँ फ्लावर दिख रहे हैं ये आपके क्लिस्टोगैमस हैं, ये नहीं ओपन होते हैं। और जो ऊपर हैं, जो एरियल पार्ट्स में जो फ्लावर दिख रहे हैं, ये कैस्मोगैमस फ्लावर हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सपोज्ड है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है। तो ऑटोगैमी में हमने सबसे पहले क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस 2 तरह के फ्लावर देखे, और ऑटोगैमी का ही एक टाइप है जीटोनोगैमी। केस क्या है इसमें, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, मतलब फ्लावर डिफरेंट हो गया बट ऑन द सेम प्लांट, प्लांट सेम होगा। मतलब कोई जैसे कोई प्लांट है, उसमें एक ऊपर फ्लावर निकला है, एक नीचे फ्लावर निकला है, एक उधर निकला फ्लावर, अगर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पे ड्रॉप करते हैं या इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे ड्रॉप करते हैं, तो फिजिकली तो देखने में लग रहा है कि फ्लावर चेंज हो चुका है, तो फिजिकली लग रहा है कि ये क्रॉस पॉलिन है, बट बिकॉज द प्लांट इज द सेम, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि जेनेटिक्स सेम होगा, जेनेटिक कंपोजिशन सेम होगा, इस वजह से ये क्या है, ये आपका ऑटोगैमी में ही आएगा। तो दैट मीन्स जीटोनोगैमी है, जीटोनोगैमी दिखता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन बट इट इज़ द सेम। तो अगर हम सिंपली ऑटोगैमस फ्लावर की बात करें तो ऑटोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसमें फ्लावर सेम रहेगा। जीटोनोगैमी में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट में ही जो है फ्लावर बदल जाएगा बट प्लांट सेम रहेगा। तो जीटोनोगैमी इज फंक्शनली, मतलब जैसे कहा फिजिकली या फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट भी हो सकता है, ठीक है, इंसेक्ट हो सकता है, विंड हो सकती है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बिकॉज पॉलन जो है वो ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, वो सेम प्लांट से आते हैं। तो ऑटोगैमी जीटोनोगैमी क्लियर हो गया। नाउ हम लोग जीनोगैमी की बात करते हैं। देखो जीनो का मतलब ही डिफरेंट है, ठीक है। तो दैट इज इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेशीज, मतलब प्लांट डिफर कर गया है, फ्लावर डिफर हुआ है बट ऑफ द सेम स्पेशीज, स्पेशीज सेम रहेगी, स्पेशीज नहीं बदलेगी। अदरवाइज उस पॉलन ग्रेन्स के पॉलिनेशन को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर वो अपने की ही कंपेटेबल स्पेशीज पे नहीं गया, अपनी सिमिलर स्पेशीज के स्टिग्मा पे ड्रॉप नहीं होगा, तो वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन ही सेम स्पीशीज को पॉलिनेट कर सकता है, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अगर हम पॉलिनेशन के एजेंट्स देखें तो ए बायोटिक और बायोटिक, ये 2 तरह के होंगे। ए बायोटिक में आपके वाटर और विंड आ जाएंगे, जबकि बायोटिक में आपके इंसेक्ट्स आ सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकती हैं, हनी बीज हो सकते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकता है, बैट हो सकता है, ठीक है। तो आपका अगर जीनोगैमी जो है क्रॉस पॉलिनेशन है, उसमें अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपके 2 होंगे, ए बायोटिक और बायोटिक, और ए बायोटिक में वाटर विंड, जबकि बायोटिक में इंसेक्ट है, सॉरी, बटरफ्लाई, हनी बीज एंड एक्सेट्रा होगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं अडेप्टेशंस इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन, मतलब जो पॉलिनेशन या जिस टाइप का पॉलिनेशन फ्लावर में होता है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर अपने आप को अडेप्ट करता है, प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल विंड पॉलिनेशन की बात करें सबसे पहले, जिसको बायोलॉजिकली टर्म में एनिमोफिली बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ विंड पॉलिनेशन दैट इज एनिमोफिली, तो उसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और विंग्ड होंगे। लाइट इसलिए होंगे क्योंकि उसको विंड में, उसको हवा में उड़ना है, आवाज़ के थ्रू, विंड के थ्रू पहुंचना है, इसलिए लाइट होंगे। नॉन स्टिकी होंगे क्योंकि वो कहीं से स्टिक नहीं करेंगे, डस्ट पार्टिकल से स्टिक नहीं करेंगे, जिससे वो लंबी दूरी तय कर सकें। और विंग्ड इसलिए होंगे, उसमें फर्स या विंग्ड होंगे जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे तक आसानी से विंड के थ्रू वो उड़ सकें, इसलिए विंग्ड होंगे। एंथर कैसा होगा उस फ्लावर का, वेल एक्सपोज्ड होगा, मतलब फ्लावर में इंटरनल अंदर नहीं रहेगा, फ्लावर में बाहर की तरफ रहेगा, जिससे जब भी विंड चलेगी तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स है जो डिस्पर्स होंगे वो इजीली विंड के थ्रू डिस्पर्स होकर के दूसरे प्लांट तक पहुंच सकें। स्टिग्मा कैसा होगा, लार्ज होगा और फेदरी होगा। लार्ज होगा, एक्सपोज्ड भी होगा, और फेदरी इसलिए होगा क्योंकि
वो आसानी से ट्रैप कर सके, जो उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स है जो उस पर आसानी से लैंड कर सकें, इसलिए उसका जो स्टिग्मा होगा वो फेदरी होगा, ठीक है, एक्सपोज्ड होगा। फ्लावर कैसा होगा? जनरली उसमें एक कार्पल में एक ही ओव्यूल होगा और बहुत सारा इन्फ्लोरे, मतलब उसमें बहुत सारे आपके कार्पल इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ कॉर्न का एग्जांपल दिया है, तो कॉर्न में आपको जितने भी ये सीड दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये सारे के सारे सीड जो हैं वो अलग अलग पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट हुए हैं और इस तरीके से उसमें सीड्स बने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कॉर्न कॉब, कॉटन, डेट पॉम एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं विंड पॉलिनेशन के। अगर वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर पॉलिनेशन को बायोलॉजिकली हम हाइड्रोफिली बोलते हैं और ये ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स में, कुछ टेडोफाइट्स में और एल्गी में होता है, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स में, कुछ टेडोफाइट्स में और एल्गी में होता है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे इसमें पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी। म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्यों? क्योंकि वाटर के इफेक्ट से बच जाएंगे, गीले नहीं होंगे और वाटर पे लंबे समय तक फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये म्यूसिलेज कवरिंग नहीं होगी तो ये वाटर से ख़राब हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, जैसे फ्रेश वाटर प्लांट्स का अगर बात करें तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। इसमें हाइड्रिला प्लांट होगा, ये राइट साइड में आपको डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रिला है, ये वेलिस्नेरिया है, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला का डायग्राम ये बना हुआ है। और सी ग्रास, जोस्टेरा, जोस्टेरा ये लिखा है, ये जोस्टेरा का प्लांट है। तो ये प्लांट आपको दिख गया, ये जोस्टेरा है, ये हाइड्रिला है और ये आपका वेलिस्नेरिया है, ठीक है। तो ये आपके प्लांट हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल ज़रूर याद करना है, बहुत मतलब बिल्कुल कंपलसरी है ये। मेन फीचर्स विंड ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के क्या होंगे? दो मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर, ये इसका एक एडवांटेज भी है। जो ए बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन, उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनमें पॉलन ग्रेन्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वो वेस्ट हो जाते हैं और कुछ ही जा करके अपने टारगेट तक पहुंच करके वहाँ पे पॉलिनेट कर पाते हैं। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरा फीचर क्या है कि डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, इनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे फ्लावर्स को, क्योंकि ए बायोटिक एजेंसी है तो इनको कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो इनको नेक्टर या कोई स्पेशल फ्रेग्रेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब थर्ड हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स में, जिसमें पहला है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इट इज़ अ मेन जो सबसे है ज़्यादा है, इसे बोलते हैं एंटोमोफिली। बायोलॉजिकली इट इज़ एंटोमोफिली। और इसके फ्लावर्स कैसे होंगे? फ्लावर्स इसके लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, ब्राइट कलर के होंगे, फ्रैग्रेंट होंगे, रिच इन नेक्टर होंगे। बिकॉज नेक्टर जो है वो इंसेक्ट्स के लिए एक रिवार्ड की फॉर्म में होता है, क्योंकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और बदले में एक रिवार्ड की फॉर्म में उनको उनसे नेक्टर मिलता है फ्लावर से। पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? स्टिकी होंगे, जिससे इजीली वो इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्टिक कर सकें और दूसरी जगह तक पहुंच सकें। स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि जब इंसेक्ट वापस किसी फीमेल फ्लावर पे लैंड करेगा, उस पर वहाँ पे बैठेगा, तो उसकी बॉडी से जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे स्टिक हो जाए। तो स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स भी स्टिकी होने चाहिए जनरली। नेक्टर एंड एडिबल पॉलन ग्रेन्स एज फूड, जो पॉलिनेटर्स उनको रिवार्ड्स क्या मिलेगा? नेक्टर, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स को भी खाते हैं एज ए फूड, तो वो मिलेगा। और दूसरा, कुछ इंसेक्ट्स अपने एग्स को ले करने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं, वो भी फ्लावर में, फ्लावर की ओवरी में अपने एग्स को ले भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉथ और युक्का का रिलेशनशिप होता है, उसमें भी यही सेम होता है, ठीक है। फिग है, वैस्प है, ये है आपका, तो ये जो फिग और वैस्प का एग्जाम्पल है ये भी ऐसा ही। इसमें इंसेक्ट क्या करता है, अपने एग्स को ले करने के लिए उसको सेफ प्लेस चाहिए, और फ्लावर में वो एग्स को ले कर देता है, ठीक है। बाद में जब फ्लावर से फ्रूट बनता है तो उस फ्रूट के अंदर उसके लार्वा ग्रो कर जाते हैं इंसेक्ट के, और जब आप फ्रूट्स को ऐसे तोड़ेंगे, आप उसको काट के काटेंगे, तो उसमें आपको ये इंसेक्ट्स निकलते हुए दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है एमॉर्फोफेलस का और युक्का का, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो आपने पढ़ा, ये आपने पॉलिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, और आपने जो फ्लावर्स के अडेप्टेशन है डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन मेथड्स के थ्रू, वो आपने पढ़ा। इसके अलावा बर्ड पॉलिनेशन होता है, जिसे ऑर्निथोफिली बोलते हैं। बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिसे कैरेप्टेरोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, और उनके वो मेथड्स हैं जो आपके मेन है वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। इसको आप दोबारा से एक अच्छे से पढ़ लेना, और इन केस अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में या आपको कमेंट्स में आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है इन सबको। चलो ठीक है,
इसके साथ ही थैंक यू ऑल। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे जो रिलेटेड है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब वो मेथड्स जो प्लांट अपने अंदर एम्प्लॉय करता है, प्लांट यूज़ करता है, जिससे वो बाइसेक्सुअल होते हुए भी अपने सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके, जिससे उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, उसको हम स्टडी करेंगे। चलो थैंक यू ऑल, थैंक यू।